और भावनाओं के आधार पर निवेश करते हैं। कई लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे तत्काल अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए निवेश बनने के बजाय वे अंतर दिवास्वप्न देखने वाले कुटिल, जुआरी और बेईमान बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, इसलिए हम थोड़ी देर बैठकर तुम्हारे द्वारा खरीदे गए नुकसान वाले सौदे पर विचार करते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस फायदे वाले सौदे में कैसे बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे दिमाग में वो देखना सिखाऊंगा जो तुम्हें आंखों से नहीं देख सकते हो। बुरे से भले तक। अगली सुबह मैं दोबारा अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास गया। मैंने उससे कहा कि मेरा पूरा अनुबंधन को बदलना चाहता हूँ। मैंने उससे अनुबंधन पर दोबारा चर्चा शुरू कर दी। यह चर्चा सुखद तो नहीं थी, परंतु मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। 3 दिन बाद मैं एक बार फिर अपने अम्मी डैडी से मिलने गया। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और एजेंट का उसका पूरा कमीशन मिला क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि कीमत पहले जितना ही थी, परंतु निवेश की शर्त पहले से बहुत अलग थी। ब्याज दर, भुगतान की शर्तें और किस्तों में बदलाव करने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बदौलत मुझे हर महीने $80 नगद लाभ होगा। इस लाभ का गणन करते समय मैंने मरम्मत के खर्च का और मकान में कुछ खाली रहने के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया है। अगर बाजार की स्थिति बिगड़ जाए तो मैं अपने किराए में थोड़ी कमी करने के बावजूद पैसा कमा सकता हूँ, और अगर बाजार की स्थिति बेहतर हो जाए तो मैं किराया बढ़ा सकता हूँ। अम्मी डैडी ने कहा, मैंने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से मैं तुम्हारे हर महीने कम से कम $150 का नुकसान होता है, शायद इससे भी ज़्यादा। अब अगर तुम्हें हर महीने $150 गवाते तो अपनी तनख्वाह और खर्च के आधार पर तुम ऐसे कितने सौदे कर सकते थे? मैंने जवाब दिया, एक सौदा भी मेरी हालत खराब हो जाती। मेरे लिए हर महीने अतिरिक्त $150 निकाल कर अक्सर संभावना नहीं होता। अगर मैंने पहले वाला अनुबंध किया होता तो हर महीने मुझे आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता, टैक्स में छूट मिलने के बाद भी। इस निवेश के किस्त के भुगतान के लिए शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती। अम्मी डैडी ने पूछा, और अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें $80 का कैश फ्लो देने वाला ऐसे कितने सौदे कर सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितने चाहे उतने कर सकता हूँ। अम्मी डैडी ने सहमति से सिर हिलाया। अब वहाँ जाओ और ऐसे ढेर सारे सौदे कर लो। कुछ साल बाद हवाई में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगी, परंतु जहाँ पहले मेरे सिर्फ एक जायदाद की कीमत दुगनी होती थी, अब वहाँ मेरे 7 जायदादों की कीमत दुगनी हो गई। यह थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की शक्ति थी। आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। मेरे पहले रियल एस्टेट निवेश पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। जब मैं अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास अपना नया प्रस्ताव लेकर गया तो उसने मुझसे पहला वाक्य यह कहा था, आप यह नहीं कर सकते। मुझे सबसे ज़्यादा समय एजेंट को यह समझाने में लगा कि वो जो करवाना चाहता है उससे कैसे किया जा सकता है, चाहे जो हो। उसे एक निवेश से मैंने कई सबक सीखे हैं। उनमें से एक यह था कि जब कोई आपको कहता है आप यह नहीं कर सकते तो उसकी एक उंगली आपकी तरफ होती है, जबकि तीन उंगलियां उसकी खुद की तरफ इशारा कर रही होती है। अम्मी डैडी ने मुझे सिखाया कि आप यह नहीं कर सकते का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, इसका अक्सर यह मतलब होता है कि वह नहीं कर सकता है। बरसों पहले ही एक घटना इसका आदर्श उदाहरण है, जब लोगों ने राइट बंधुओं से कहा था आप यहाँ नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है राइट बंधुओं ने उनकी बात नहीं सुनी। जानिए कि असली जोखिम क्या है। धन देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम यह सीखना है कि असली जोखिम क्या है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है, तो इस बात उनसे बस इतना ही कहता हूँ, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, अशिक्षित होना जोखिम भरा है। निवेश करना विमान उड़ाने की तरह है। अगर आप फ्लाइट स्कूल में गए हैं और अपने बरसों तक अनुभव हासिल किया है तो विमान उड़ाना आनंददायक और रोमांचक होता है। परंतु अगर आप अपनी कभी फ्लाइट स्कूल में परीक्षण नहीं लिया है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप विमान उड़ाने का काम दूसरे के हाथ में सौंप दें। बुरी सलाह जोखिम भरी है। अम्मी डैडी का दृढ़ विश्वास यह था कि सलाह ना होना से किसी भी तरह की वित्तीय सलाह बेहतर है। वे खुले दिमाग के इंसान थे, वे शिष्ट थे और बहुत से लोगों को बातें सुनाते थे, परंतु अंततः वे अपने निर्णय लेने के लिए अपने ही वित्तीय बुद्धि का प्रयोग करने में विश्वास करते थे। अगर आप कुछ नहीं जानते तो सलाह ना मिलने से कोई भी सलाह बेहतर है, परंतु अगर आपको बुरी और अच्छी सलाह के बीच का अंतर नहीं मालूम हो तो यह खतरनाक है। आपको बुरी और अच्छी सलाह का फ़र्क मालूम होना चाहिए ताकि आप यह समझ सके कि कौन सी सलाह आपके लिए बेहतर है और आप उस सलाह के हिसाब से काम करें और अपना फाइनल डिसीजन आप खुद ही लें।
अम्मी डैडी का दृढ़ विश्वास यह था कि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उस वित्तीय जानकारी के आधार पर काम करते हैं जो पिता से पुत्र को हासिल होती है, और अधिकांश लोग वित्तीय रूप से सुदृढ़ परिवार में पैदा नहीं होते। वे अक्सर कहते हैं बुरी वित्तीय सलाह जोखिम भरी है और अधिकांश बुरी सलाह घर पर दी जाती है। ऐसे शब्द को नहीं बल्कि कार्यों के कारण होता है। बच्चे शब्दों के बजाय उदाहरण से अधिक सीखते हैं। आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट है। अमीर डैडी कहते हैं आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हो सकते हैं। अगर आप स्मार्ट नहीं है तो वे आपको ज़्यादा नहीं बता सकते। अगर आप वित्तीय रूप से सुरक्षित है तो सहयोग सलाहकार आपको अधिक परिष्कृत वित्तीय सलाह दे सकता है। अगर आप वित्तीय रूप से नादान है तो वे आपको सिर्फ सुरक्षित वित्तीय रणनीति सुझाव के लिए कानून बाध्य है। अगर आप अप्रशिक्षित निवेशक हैं तो वे आपके सामने सिर्फ कम जोखिम और कम आमदनी वाले निवेश का प्रस्ताव रख सकते हैं। वे अक्सर अप्रशिक्षित निवेशक के